नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। ये परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है कि भिन्न दी होती है आपको। कभी कभार ये करड़ी में सवाल भी आते हैं भिन्न के साथ साथ कि करड़ी √2, 3√2 और √3 और 3√4 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आप अंदाज से ही लगा देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये सबसे बड़ी हो गई और ये सबसे छोटी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि ये जो घात दी है, यहाँ 3 है, यहाँ कोई घात नहीं है तो हम 2 मानेंगे, और यहाँ 3 है तो घात का हम एलसीएम निकालेंगे। 3 2 3 का एलसीएम, जो यहाँ घात दी है उसका हमें एलसीएम निकालना। 3 ये, 2 ये, 3 ये, तो 3 और 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। जब सबकी घात बराबर होगी तो सबका मान भी बराबर होगा। जब सबका मान बराबर होगा तो उसमें से हम छोटी बड़ी संख्या निकाल लेंगे। जब यहाँ 3 है लेकिन यहाँ रखा कितने मैंने? 6, क्योंकि इसका हम एलसीएम ले चुके हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये 2 है। अब आप यहाँ देखेंगे, जब इन सबका एलसीएम 6 है तो बाहर तो सब पे 6 होना ही है। अब यहाँ 3 है तो 3 का भाग हम 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो जो अंदर जो संख्या है उस पर हमें कितनी घात करनी पड़ेगी? 2। सेम कंडीशन ये है, यहाँ 2 है तो 2 का भाग हम 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब यहाँ 3 है तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब सब यहाँ देखेंगे आप, घात लगभग सबकी बराबर है। यहाँ भी 6 घात है, यहाँ भी 6 घात है, यहाँ भी 6 घात है। जब घात बराबर है तो 2 का वर्ग 4, 3 का क्यूब 27, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे। सबसे छोटी 4 है, उससे बड़ी 16 है और उससे बड़ी 27 है। ये सबसे छोटी पूछी है तो आपका ये संख्या आपकी सबसे छोटी है। सबसे बड़ी अगर इसी में पूछता है तो ये आपकी सबसे बड़ी है। आरोही क्रम में लिखवाता है, अगर सवाल में ये लिखता है इतने को आरोही क्रम में लिखें तो ये लिखेंगे पहले, उसके बाद इसे और इसके बाद इसे। यदि यहीं लिखाता है कि अवरोही क्रम में लिखें तो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ये निकली और इसका मान क्या है? 3√2। तो यही आपकी क्या है? सबसे छोटी संख्या। इसे हम दूसरे रूप से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है? जो घात है उसे हम भिन्न रूप में लेंगे। जैसे अगर मान लिया यहाँ लिखा है कि 3 करड़ी की 7, तो इसका मतलब हो गया 7 पे घात 1/3। ये घात जो है वो कहाँ जाती है? बट्टे में, भाग में जाती है। और यदि यहीं लिखा है कि करड़ी में 16, आपको पता है कि 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, लेकिन निकलेगा कैसे? तो ये 16 पे घात 1/2 हो गई। ठीक, अब 16 हमारा 4 का है तो 4 का वर्ग गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट गया, मान कितना आ गया? 4। तो 16 किसका वर्ग है? 4 का, या 16 का वर्गमूल कितना है? 4। अब इसी हिसाब से करेंगे हम इसे सॉल्व। तो 2 पे घात कितनी हो गई? 1/3। यहाँ 2 पे घात कितनी हो गई है? 1/3। और 3 पे घात कितनी होगी? 1/2। 4 पे घात कितनी होगी? 1/3। 2 पे घात 1/3, 3 पे घात 1/2, 4 पे घात 1/3। जो घात है 3 2 3, इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। जब 6 आ गया है तो सब में यहाँ भी 6 का गुणा करना है, यहाँ भी 6 का गुणा करना है और यहाँ भी 6 का गुणा करना है। तो 2 पे घात 1/3 गुणा 6, 3 पे घात 1/2 गुणा 6, 4 पे घात 1/3 गुणा 6।
तो 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6। सवाल क्या बनेगा? 2 पे घात 2, 3 पे घात 3, 4 पे घात 2। तो 2 का वर्ग 4, 3 का क्यूब 27, 4 का 16। 1 2 3 संख्याएं आपको प्राप्त हो गई। 4 और यहाँ कितना है? 3 दूनी 6। तो यहाँ 3 पे घात है 3 और 4 पे घात दूंगा 16। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी संख्या कौन सी निकली है? 4। 4 का मान क्या है? 3√2। तो यही आपका क्या है? 3√2 क्या है आंसर। आप इस तरीके से निकाल सकते, इस तरीके से निकाल सकते, लेकिन ये तरीका थोड़ा सरल है, बिल्कुल शॉर्ट है। आप यहाँ कुछ करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम निकालना है। 2 पे घात 1/3, 3 पे घात 1/2, थोड़ा बिल्कुल सरल करना है। तो एकदम करेंगे बहुत जल्दी। 2 पे घात 1/3, 3 पे घात 1/2, 4 पे घात 1/3। 3 2 का एलसीएम ले लिया 6, तो ये 6 का गुणा कर दिया, 6 का गुणा कर दिया, 6 का गुणा कर दिया। 3 दूनी 6, तो 2 का वर्ग, 2 तियाँ 6, तो 3 पे घात 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 3 9 27, 4 4 16। सबसे छोटी संख्या, यही आपकी सबसे छोटी संख्या है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। थ्री कैडी 5 √4 और 3 कैडी 6 में सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? बहुत जल्दी करना है। 5 पे घात कितनी होंगी? 1/3। 4 पे घात 1/2, 6 पे घात 1/3। 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3। 3 2 और 3 एलसीएम कितना आएगा? 6। तो यहाँ 6 का गुणा करना, 6 का गुणा 6 का, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6। 5 का वर्ग, 4 का क्यूब, 6 का वर्ग, 5 25, 4 का क्यूब 64 और 6 9 के 36। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 64। जब ये संख्या 64 है बीच वाली, तो यही √4 क्या है? बड़ी है। √4 क्या है? बड़ी है। आगे एक सवाल और देखेंगे। तीन नंबर। थ्री कैडी 4, 4 कैडी 6, 6 कैडी 15 और 12 200 में सबसे बड़ी संख्या है। 3√4, 4√6, 6√15 और 12√245 में सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको क्या करना है? 4 पे घात 1/3, 6 पे घात 1/4, 15 पे घात 1/6 और 245 पे घात 1/12। 3 4 6 12। 3 4 6 12 का एलसीएम 3 4 6 12। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 6 12। 2 से काटें, 3 वैसे ही, 3 वैसे ही, 2 3 6, 3 से काट देंगे, 1 1
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एलसीएम आया। कितना आया? 12। मौजमानी भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ 12 गुणा करना है, यहाँ 12 गुणा करना है, यहाँ 12 गुणा करना और यहाँ 12 गुणा करना है। 3 चक 12, 4 तिय 12, 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गए। तो 4 पे घात 4, 6 पे घात 3, 15 पे घात 2, 2 से 45 पे घात 1। अब 4 का गुणा कितनी बार करना है? 4, 4 चक 16, 16 16 256, 6 36, 36 का 2 से 16, 15 15 2 से 25, 2 से 45 वैसे ही। तो 2 से 56, 2 से 16, 2 से 25, 2 से 45। इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 256। जब 256 बड़ी है तो ये 3√4, ये संख्या आपकी कैसी है? बड़ी है। जब ये संख्या बड़ी है, अब इसी का हम एक छोटा सवाल निकालेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटी संख्या निकालें। √3, 3√2, √2 और 3√4 में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ 3 पे घात कितनी होंगी? 1/2। अब यहाँ 2 पे घात 1/3, 2 पे घात 1/2, 4 पे घात 1/3। तो 2 3 2 3, इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 6 का यहाँ गुणा करना है, गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6। तो 3 पे घात 3, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 4 पे घात 2। तो 3 का क्यूब 27, 2 दूनी 4, अब 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 6 16। पूछा क्या है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 4। दूसरे नंबर क्या है? 3√2। यही आपका क्या है? आंसर। जब यही आंसर है तो इसके बाद कभी कभार सवाल पूछता है अवरोही और आरोही क्रम में। सवाल में पूछता है अवरोही क्रम में लिखें या आरोही क्रम में लिखें। तो एक सवाल हम देखेंगे आरोही क्रम का और एक देखेंगे अवरोही क्रम का। तो 4 कड़ी 10, 3 कड़ी में 6 और 4 कड़ी 3। 4√10, 3√6, 4√3 को आरोही क्रम में लिखना है। को आरोही क्रम में लिखें। कैसे लिखना है? आरोही क्रम में। तो 10 पे घात कितनी होगी? 1/4। 6 पे घात 1/3, 3 पे घात 1/4। तो 4 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। जब 12 आएगा तो हम काट देंगे, यहाँ 12 का गुणा कर देंगे, गुणा 12 गुणा 12, 4 तिय 12, 3 चक 12, 4 तिय 12। 10 पे घात 3, 6 पे घात 4, 3 पे घात 3। अब देखना है 10 का क्यूब 1000, 6 पे घात 4 अर्थात 6 का वर्ग और फिर 6 का वर्ग, तो 6 36 और 6 36 और 36 का वर्ग 1296। 3 का क्यूब 27। जब 3 का क्यूब 27 है, लिखना क्या है? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम क्या करेंगे हम? बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 नंबर क्या है? 4√3। आरोही क्रम लिख रहे हैं
4√3। छोटी से बड़ी चल रही तो छोटा होता है इधर, बड़ा जिधर मुँह है वो बड़ा होगा। उसके बाद 1000 तो 4√10। उसके बाद 3 कड़ी 6। यही आपका क्या है, आरोही क्रम। इसके बाद हम देखेंगे एक अवरोही क्रम का सवाल। अवरोही क्रम में क्या होगा, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद फिर छोटी। 4√7, 3√5, 4√10 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो 7/1/4। अब यहाँ 5/घात कितनी होगी, 1/3। 10/1/4। 4, 3, 4। एलसीएम कितना आएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। 4 3 12, 3 चक 12, 4 3 12। तो 7/3, 5/4, 10/3। 7 का क्यूब 343। 5/4 तो 55 25, 55 25 और 25 25, 6 से 25। 10 का क्यूब 1000। अवरोही क्रम क्या करना है, अवरोही क्रम में क्या होगा, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। तो सबसे बड़ी क्या है, 1000, अर्थात 4√10। बड़ी है तो बड़ी की तरफ होगा। इसके बाद 625। 625 का मतलब 3 कड़ी 5 और सबसे छोटी 4 कड़ी 7। यही आपका क्या है, अवरोही क्रम। इस हिसाब से आप छोटी संख्या, बड़ी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम सभी सवाल इस तरीके से ही निकलेंगे। धन्यवाद।